इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बताएं, जहां भोजशाला विवाद को लेकर ये जानकारी है। भोजशाला में पूजा की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। पूजा और नमाज दोनों का इंतजाम हो, प्रशासन ने कानून व्यवस्था का आश्वासन दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही, क्योंकि आपको मालूम है बसंत पंचमी में ये मांग की गई थी कि वहां सिर्फ पूजा ही की जाए। ये वो स्थल है जहां पर दोनों अपने अपने दावे करते हैं। ये विवाद आपको मालूम है किस तरह से बढ़ता नजर आया, और इसी बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां भोजशाला में पूजा की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। पूजा और नमाज दोनों का इंतजाम हो, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था का आश्वासन दिया गया, यानी कि प्रशासन की तरफ से भी कानून व्यवस्था के मद्देनजर पूरी तैयारियां होंगी, ये आश्वासन दिया गया है। और इस पूरे मामले में यानी कि भोजशाला में पूजा की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है, और दोनों का इंतजाम हो, यानी कि पूजा और नमाज भी अता वहां पर की जा सके, इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। देखिए, इस पूरे मामले में सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भोजशाला में पूजा की मांग को लेकर टिप्पणी की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूजा और नमाज दोनों का इंतजाम हो। सुमित हमारे लीगल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है, पूजा नमाज दोनों का इंतजाम हो, क्या कुछ और जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट अभी आदेश जो है वो लिखवाना शुरू किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि कल भोजशाला में जिस तरह से वसंत पंचमी का त्योहार है और जुमे की नमाज भी है, तो ऐसे में प्रशासन जो है वो दोनों पक्षों को जो है इसकी इजाजत देगा, इसके इंतजाम और प्रबंध करेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रशासन इसकी व्यवस्था करेगा, और कानून व्यवस्था बनाए रखने का जो आश्वासन प्रशासन ने दिया है उसके मुताबिक काम किया जाएगा। यानी कि दोनों जो समुदाय हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जो है इंतजाम जो है वो प्रशासन करेगा। इसके लिए कुछ समय भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो सुझाव दिया था कि मुस्लिम समुदाय 1 से दोपहर 3 बजे तक जो है उसी परिसर में अलग जगह पर नमाज जो है वो अदा कर सकते हैं, ये मध्य प्रदेश सरकार का सुझाव था। हिंदू पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि चूंकि कल वसंत पंचमी का त्योहार है, ऐसे में नमाज जो है अदा वहां ना करने दिया जाए। तो इसको लेकर जो है फिलहाल सहमति जो है वो बनी है। सीजीआई का कहना है कि 1 से 3 बजे तक नमाज जो है वो कर ली जाएगी, और सुबह 4 बजे के बाद वसंत पंचमी का आयोजन हो, ये सीजीआई ने अभी अब से कुछ ही देर पहले टिप्पणी की है। तो फिलहाल जो है दोनों पक्षों को जो है दोनों पक्षों की जो सहमति है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार जो है वो लेगी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल आदेश है वो कुछ ही देर में आ जाएगा, क्योंकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो है वो आदेश जो है वो लिखवाया जा रहा है। लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दी है कि प्रशासन जो है वो पूरी व्यवस्था करेगा कि दोनों पक्षों का जो आयोजन है, एक तरफ तो वसंत पंचमी है, तो वो हिंदुओं का त्योहार भी वहाँ एक तरह से मनाया जाए, और दूसरी तरफ जो है वो जुमे की जो नमाज अदा की जाएगी उसकी भी व्यवस्था की जाए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट जो है वो आदेश लिखवा रहा है। फाइनल जैसे ही आदेश आता है तो दर्शकों को बताया जाएगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार क्या इंतजाम और भी करने का जो निर्देश है वो खासकर मध्य प्रदेश सरकार को दिया है। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारियों के लिए नजर बनाए रखें आप। तो प्रशासन ने कानून व्यवस्था का आश्वासन दिया है। भोजशाला का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। देखिए, भोजशाला में पूजा की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी की गई है।